जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे वर्ड पावर को। ठीक है, जैसा कि आपसे कहा गया था कि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अब सारी चीज़ें चलेंगी, तो आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चीज़ें अब चलनी है। इडियम का अलग सेक्शन मिलेगा, वर्ड पावर का अलग सेक्शन मिलेगा, चैप्टर वाइज जो चल रहा है सो चलता रहेगा। ठीक है, ताकि एक एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, बेहतर से बेहतर उसको समझ सकें। अगर हम उसको समझना जान गए तो वो हमें याद हो जाएगा। मेरी बात इस बात को एकदम मान के चलिएगा। आपको मैं गारंटी ये नहीं देना चाहिए लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे के आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं 5 वर्ड लिखने जा रहा हूँ, ये पाँचों आपको वीडियो ख़त्म होते होते याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, क्या कर दोगे मास्टर कि मुझे याद हो जाएगा? देखते हैं कैसे याद हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें। ये देखो आपका ये है नोट्स। ऐसे ही आपके लिए डेली टू डेली 5 डेली टू डेली मिनटों से अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। उधर देखो, नहीं दिख रहा हो ना, उधर मैंने लगा दिया आपका टाइम टेबल। दीवार है, उस दीवार है, वहाँ से हम लोग वहाँ से देख के अपना टाइम टेबल फिक्स कर चुके हैं। ठीक है, अब पहले मैं जो कवर करने वाला हूँ यहाँ पे वो कौन सा सेक्शन है? आप लोगों के लिए वर्ड पावर का सेक्शन है। ठीक है, दिख रहा है सर? ये वर्ड पावर वाला सेक्शन है। ठीक है, ओके। इस वर्ड पावर वाले सेक्शन में मैंने 5 वर्ड ही देना है आपको, उसके साथ साथ उसमें 1-2 वर्ड रिलेट भी करना है ताकि आपको याद हो जाए। क्या कुछ किया जाए कि सारी मीनिंग हमें याद हो जाए? देखिए, सबसे पहला मीनिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसे देखिएगा। ठीक है, सबसे पहली मीनिंग लिखी हुई है एसिडुअस। सबसे पहली मीनिंग लिखी हुई है एसिडुअस। ध्यान रखिए, मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा। वीडियो ख़त्म होते होते आपको ये मीनिंग याद हो जाएगा। इसके बाद जो इडियम वाला सेक्शन पढ़ेंगे वो भी याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, क्या होगा? देखो, यहाँ लिखा है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? क्लियर दिख रहा है? ओके, एसिडुअस का मतलब क्या होता है? सर इसकी मीनिंग तो मुझे नहीं पता है, चलो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, आप बोल सकते हैं परिश्रमी, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। सर इसके लिए कोई एक वर्ड और बताइए जिससे हमें पता चले कि इसकी मीनिंग क्या और हो सकती है। याद करो, एक मीनिंग इसमें लिख लीजिए डिलीजेंट। आपका मन करे आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियस। 2 मीनिंग मैंने बता दिया। अब बात आती है याद करने का तरीका। ये तो सही है सर, आप मुझे बुक भी बता देते तो मैं बुक में भी देख के पढ़ लेता कि एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी, डिलीजेंट होता है, इंडस्ट्रियस होता है, याद हो जाता मुझे। तरीका क्या अपनाएंगे? देखो, इसका तरीका आप ऐसे अपनाएंगे। ठीक है, इसका तरीका आप कैसे अपनाएंगे? देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? ऐसी, और ये लिखा है डुअस। इन दोनों को जब हम लिंकअप करेंगे तो क्या लिंक निकलेगा? लिंक निकलेगा ऐसी दुआ, ऐसी दुआ। ठीक है, ऐसी डुअस के लिए एक जो लिंकअप निकलेगा वो क्या रहेगा? ऐसी दुआ। अब मैं पूरी लाइन लिख दूं, आपको याद हो जाएगा। ऐसी दुआ करो कि मैं मेहनती हो जाऊं, ऐसी दुआ करो कि मैं परिश्रमी हो जाऊं, ऐसी दुआ क्या करें? ऐसी दुआ करो कि मैं मेहनती हो जाऊं, मेहनती बन जाऊं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान रखिए। याद क्या करना था इसमें? पूरा रामायण याद नहीं करना है, लाइनें क्या याद करनी थी? ऐसी दुआ, मेहनती। अब बताओ ये वर्ड पावर आपको याद हुआ कि नहीं? अगर आपको इसी तरीके से याद कराया जाए तो बेहतर है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ये वीडियो मैं पर्सनली यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ। ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना सजेशन दे सके कि ये बेहतर तरीका रहा।
एसिडुअस की मीनिंग क्या हो गई? मेहनती या परिश्रमी। एक दो मीनिंग और क्या रिलेट करेंगे? डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। ऐसा लिंकअप क्या बनाएंगे? ऐसी दुआ। ऐसी दुआ मतलब ऐसी दुआ करो कि मैं मेहनती बन जाऊं। पहला मीनिंग हो गया। दूसरे पे चलते हैं। देखो दूसरा वाला वर्ड, दूसरी मीनिंग यहाँ पे लिखा है एबॉमिनेबल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एबॉमिनेबल। ठीक है, दूसरी मीनिंग हमारे पास क्या है? एबॉमिनेबल। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है सर? इसकी हिंदी मीनिंग होती है किसी को नापसंद करना। मतलब आप लिख सकते हैं घृणास्पद। घृणास्पद क्या लिखेंगे? घृणास्पद। है ना आसान? अभी देखो इसका लिंक कैसे क्रिएट होगा। तो एबॉमिनेबल का घृणास्पद है, आप लिख सकते हैं अनप्लीजेंट। एक नीले कलर का भी मार्कर लेना था ना। चलो अभी तो रेड ग्रीन आ गया है, नीले कलर का ही मार्कर मंगाते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट हो गया। ठीक है, इसमें आप हेट भी लिख सकते हो। बिल्कुल सर, हेटफुल लिख सकते हो। ठीक है, हेटफुल लिख सकते हो। अब याद करने का तरीका बताइए, क्योंकि ये तो मुझे भी पता है कि एबॉमिनेबल का मतलब, कोई बता दिया कि एबॉमिनेबल का मतलब होता है घृणास्पद, मैंने याद कर लिया कि अनप्लीजेंट होता है, मैंने याद कर लिया कि ये हेटफुल भी होता है। तो मीनिंग तो सर याद हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आसान क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो देखिए आसान क्या हो सकता है? आसान करने का सबसे बेहतर तरीका है कि एबॉमिनेबल में हम क्या करेंगे? अब ए बी, अब मीना, अब मीना, इसी में से फिर उठा के एबल। तो मैं लाइन लिखता हूँ। ठीक है, मैं लाइनें लिखता हूँ, वहाँ से आप देखना क्या होगा यहाँ पे। अब मीना एबल, इसका ट्रिक क्या बनेगा? अब मीना एबल, इसको हम कैसे याद करेंगे? अब मीना एबल। जब कोई एबल हो जाता है, जब कोई लायक हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? या तो उसके व्यवहारों में बदलाव आ जाता है, या हम मान लें लोग क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, या तो पर्सनली उस व्यक्ति के व्यवहार में, बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे, या फिर क्या होगा कि वो अब उससे लोग ही घृणा करने लगे। ठीक है, तो देखो इसको हम याद करने का तरीका क्या बना सकते हैं? हम लिखेंगे अब मीना, अब मीना एबल। कुछ लोगों को हंसी भी आएगा, ये अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, ऐसे इंग्लिश पढ़ेंगे, ऐसे सिलेक्शन होगा, ऐसे ही सिलेक्शन होगा। जिस दिन आपके मन में मीनिंग का लिंकअप बैठा रहेगा ना, क्वेश्चन आ गया पेपर में और आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या ऑप्शन लगाएं, तो उस समय यही याद रहेगा, ऐसी दुआ करो कि मैं परिश्रमी हो जाऊं। परिश्रमी, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, याद करो ना बहुत सारे वर्ड, वो तो मैं दूंगा ही। मैं तो आके लिख के भी जा सकता था कि लो क्या कहते हैं, मैंने एसिडुअस लिख दिया, मेहनती परिश्रमी होता है, डिलीजेंट इंडस्ट्रियस होता है, हो गया। दूसरा मीनिंग लिख देता है, एबॉमिनेबल होता है, अनप्लीजेंट होता है, हेटफुल होता है। ऐसे तो आप भी याद कर लेते, कुछ हो पाता, ऐसा आप कर सकते थे। लेकिन आसान तरीका कुछ कर सकते हैं कि उसको लिंकअप कर दिया जाए किसी तरीके से कि हम याद कर पाएँ, यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, अब मीना एबल, ठीक है, हो गई है। ठीक है, हो गई है। देखो जिनको बेहतर लगेगा ये प्रोसेस वो ज़रूर कमेंट करिए, जिनको बेहतर नहीं लगेगा वो भी कमेंट करेंगे, अपना सुझाव देंगे, ताकि हम लोग और आगे अच्छा काम करें। ठीक है, हो गई है कि उसका व्यवहार, ठीक है, उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है। ठीक है, उसका व्यवहार क्या हो गया है, यहाँ तक दिख रहा है उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया है, यहाँ लिख लेते हैं। तो अब मीना क्या हो गई है? अब मीना एबल हो गई है, तो उसका व्यवहार कैसा हो गया है? घृणास्पद हो गया है। तो ये हो गया अब मीना एबल, अब मीना एबल, उसका व्यवहार हो गया घृणास्पद। मेन फोकस करिए जहाँ करना है। ठीक है, मेन फोकस करिए जहाँ पे करना है। देखो हो सकता है ये टाइम ले, लेकिन मेरी बात फिर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 10 से 15 मिनट भी ये वीडियो लग जाए तो लग जाने दीजिएगा। याद होना ज़रूरी है, पेपर में आता है ये सब सेलेक्टिव वर्ड्स हैं। इसमें लिखने का मतलब जानते हैं, इस पे टाइम खपाया जाता है, इसको अलग से आधे घंटे लगते हैं कि मैं आपके लिए लिखूं। और ऐसा नहीं कि किताब से नहीं निकला, किताब से ही निकला है, लेकिन छांट के निकाल दिया गया कि ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है।
पेपर में कई बार आया हुआ है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। थर्ड नंबर मीनिंग देखो, थर्ड नंबर की मीनिंग क्या रहेगी। थर्ड नंबर की मीनिंग हमारे पास है ऑगरी, ठीक है। ऑगरी, कुछ ऐसे भी लिंक अप मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये सब क्या बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जितना फ़नी लिंक अप रहेगा उतना ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो जितना फ़नी क्रिएट कर सकते हैं करिए। ऑगरी का मतलब होता है हिंदी में आभास। आभास मतलब कि ओमेन होना, ठीक है। आप लिख सकते हैं एक मीनिंग और इसमें, ओमेन, आभास होना, ऑगरी, आभास, आभास होना, ओमेन। इसके लिए जो लिंकअप बनाया गया वो क्या लिंक वाला वर्ड है, ओगरी। ओगरी का मतलब ओगिरी। ओगरी का मतलब क्या हो गया, ओगिरी। हम क्या लिखेंगे इसका, ओगिरी, ठीक है। ओ गिरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ गिरी, ओ गिरी, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं ओ गिर गई। इसका सही तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसका सही तरीके से अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे ओ गिर गई, ओ गिर गई, ओ गिर गई। अब देखो, वो गिर गई तुम्हें आभास नहीं हुआ, लिंकअप कैसे बना सकते हैं, वो गिर गई तुम्हें आभास नहीं हुआ। इसको लिखेंगे ओमेन। अब याद करने का ये भी मीनिंग याद हो जाए, ये भी मीनिंग याद हो जाए, आभास भी याद हो जाए, इससे आसान और क्या होगा। तो देखो तीनों को कैसे रिलेट करता हूँ। ओमेन, देखना ध्यान से, ओमेन, ठीक है। ओमेन, ओ गिरी तुम्हें इसका आभास नहीं हुआ, ओ गिरी तुम्हें इसका आभास नहीं हुआ, तुम्हें इसका आभास नहीं हुआ। याद करने का तरीका है ओमेन। एक तो ये लिंक अप हो गया है, इसका भी मतलब होता है आभास होना। ओ गिरी, ऑगरी, ऑगरी इसकी मीनिंग है, ओ गिरी हमने बोलना है और इसका आभास आपको लिंकअप याद रखना है आसान। कितना मिनट हो गया, 12 मिनट, 13 मिनट का सेशन चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीनिंग अगर 13 मिनट में भी याद करेंगे ना, आज चूंकि पहला दिन है, देखो लिंकअप करने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना बेहतर तरीके से बता सकता हूँ उतना बेहतर तरीके से आपको बताऊँगा। मुझे मेरे समय के लिए मैं इतना जानता हूँ, चाहे वो 20 मिनट लग जाए, चाहे वो 20 मिनट लग जाए उस 5 वर्ड के लिए, लेकिन दोबारा फिर खाली एक बार देखने भर की ज़रूरत रहे, ये नहीं कि फिर ऑगरी का मतलब क्या होता है, एबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है, एसिडुअस का मतलब क्या होता है, 10 बार रटना ना पड़े, ठीक है। 4th नंबर की मीनिंग पे चलें, यही आसान तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखो लिंकअप करके आपको चीज़ें याद रह सकती हैं। कॉन्फ्रंट, मीनिंग क्या है, कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। सामना करना होता है। इसका एक मीनिंग है बियर्ड, आप ये भी लिख सकते हैं फेस, ठीक है। अब कॉन्फ्रंट के लिंक कैसे करेंगे, कॉन्फ्रंट को लिंक कैसे करेंगे, कॉन्फ्रंट को लिंक ऐसे करेंगे, कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में लिखता हूँ, ये हो गया कॉन और ये फ्रंट, हिंदी में लिखा है कॉन फ्रंट, ठीक है। कॉन फ्रंट, अब इसको याद कर लीजिए, कॉन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, ठीक है। कॉन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, ठीक है। कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा, याद हो जाएगा ना, कैसे रहेगा, कौन फ्रंट, ठीक है। कौन फ्रंट, कौन फ्रंट हो गया। अब मेरा सामना करेगा, सामना, तो कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, हो गया 4 मीनिंग। नीचे जगह है, जगह होना चाहिए ना, हाँ नीचे जगह है, क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 5th नंबर देखिए,
5th नंबर की मीनिंग जो यहाँ पे लिखी हुई है उसको देखो। ऐसे 5 मीनिंग 4 दिन, जैसा कि बताया गया कब तक के लिए है, ये जो 5 मीनिंग का प्रोसेस है ये चलता चला जाएगा आपका थर्सडे तक ये चलेगा, ठीक है, यानी कि गुरु के वार तक चलेगा, ठीक है। अटरली एक मीनिंग देखिए, अटरली, अटरली का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण बोलेंगे इसको, ठीक है। इसकी हिंदी में क्या है, संपूर्ण, संपूर्ण इसकी मीनिंग होती है। अगर इंग्लिश का एक सिनोनिम इसका लेंगे तो इंटायरली, ठीक है, इंटायरली, ये हो गया इंटायरली। इंटायरली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा का पूरा। याद करने का तरीका, इसको याद करने का लिंकअप क्या बना है, अटरली को क्या बताया गया, अटरली को बताया गया उतरली, क्या बताया गया सर, उतरली। अटरली को क्या बताया गया, दिख रहा है, अटरली को क्या बताया गया, उतरली, ठीक है। अटरली को क्या बताया गया, उतरली। तो उतरली के लिए देखो, अब देखो रात में बहुत सारा होता है ना, पीने के बाद सब आके हल्ला करते हैं, बिहार में बोलते हैं कि सब हल्ला करता है, ठीक है, हल्ला करते हैं पी के। हालांकि बिहार में शराब बंद है फिर भी मिल जाता है, ठीक है, इंडिया है सब कुछ मिलेगा। तो पीने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रिलेट किया गया अटरली को उतरली से, ठीक है। उतरली का सेंस मतलब क्या, जो रात में पी थी, ठीक है, क्या बोलेंगे, जो रात में, ठीक है, जो रात में पी थी, जो रात में पी थी, क्या हुआ, वो सुबह में, वो सुबह में क्या हो गई, कंप्लीटली उतर ली, ठीक है, कंप्लीटली, कंप्लीटली, देख पा रहे हो, कंप्लीटली उतर ली। अब इसमें लिंकअप क्या क्या है, इसमें लिंकअप ये है कि हमारे पास कंप्लीटली उतरली, कंप्लीटली उतरली, इसकी मीनिंग होती है इंटायरली। सारे वर्डों की मीनिंग क्या होगी, पूरा का पूरा, सारे वर्डों की मीनिंग क्या होगी, पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे 5 मीनिंग हमने कवर किया, ठीक है। मैंने क्या किया था, इकट्ठा इसलिए भी नहीं बताया है, इकट्ठा इसलिए भी सेशन में नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा वर्ड मीनिंग का ही 30 मिनट चल जाएगा। तो आप खुद ही सोचोगे कि अकेले बैठ के इतना सब कैसे देखूंगा, कितना वर्ड बता दिया इसमें। होता तो मैं इसमें लगता कि 8-10 लगभग मैं 25-30 वर्ड्स बता सकता था। कि हमें क्या करना है, इसका लिंकअप करना है, ठीक है, इसका लिंकअप करना हमें। लिंकअप करने से एक फ़ायदा क्या है, लिंकअप करने से एक फ़ायदा है हमारे पास, जो हमारे पास फ़ायदा है लिंकअप करने का वो ये है कि हमें ये हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी, ये चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो अब मेरे साथ आप लोग बोलते चलिएगा, एसिडुअस का मतलब क्या होता है, इधर मत देखिएगा। मैंने एक मीनिंग पूछा आपको, एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है सर, परिश्रमी मेहनती होता है। इसको बोलेंगे हम डिलीजेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिंकअप क्या बनाया, ऐसी दुआ करो, ठीक है, ऐसी दुआ करो कि मैं मेहनती बन जाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड मीनिंग आपको बताया, एबॉमिनेबल। एबॉमिनेबल का मतलब होता है एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल का मतलब मुझे बताया गया घृणास्पद, ठीक है, हेटफुल बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट बोल सकते हैं। याद करने का तरीका जो मुझे बताया, मुझे कैसे याद हो गया, ऐसे याद हो गया। देखो अब मीना एबल हो गई है, उसके व्यवहार में क्या आ गया, उसके व्यवहार से घृणास्पद हो गया, या उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया। ऐसा माना जाता है कि जब वो बहुत लायक हो गई है तो अब वो उसका व्यवहार बदल गया, इसलिए वो घृणास्पद हो गई है, याद हो गया। उसके बाद देखो तीसरा मीनिंग, ऑगरी। ऑगरी का मतलब हमें बताया गया, ऑगरी को मुझे भूल गया। तो ऑगरी का मतलब मुझे बताया गया कि ओगिरी, मतलब कि आभास हुआ, देखो मतलब कि आभास हुआ, ओमेन। तो मैंने क्या किया, ओगिरी, ओ गिर गई तुम्हें आभास नहीं हुआ, ओ मैन वो गिर गई तुम्हें आभास नहीं हुआ, ओ मैन ओ गिर गई तुम्हें आभास नहीं हुआ, ओ मैन ऑगरी, ऑगरी की मीनिंग आभास, रिलेट हो गया। फोर्थ मीनिंग शायद मैंने आपको देखो कॉन्फ्रेंट बताया, कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। इसमें आपको बीएड एक मीनिंग बताया, फेस करना भी बताया गया, सामना करना, कॉन्फ्रेंट, कॉन्फ्रंट, फ्रंट, मैं और कैमरा सामने,
कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट का मतलब क्या हो गया, सामना करना। तो कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा, कैमरा करेगा, ठीक है। कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा। एट द लास्ट मीनिंग मैंने आपको लिखा है अटरली, जिसको मैं बोल रहा हूँ उतरली, ठीक है। याद करना ना यार, याद होगा। अटरली, अटरली का मतलब क्या होता है, संपूर्ण या पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, कंप्लीटली एक मीनिंग दिया गया, एक इंटायरली आपको मीनिंग दिया, ठीक है। उतरली, अटरली को मैंने रिलेट किया उतरली, उतरली जो रात में पी थी क्या हो गया, जो रात में पी थी वो कंप्लीटली उतरली, जो रात में पी थी वो कंप्लीटली उतरली। दो भाई, हो गया याद। ऐसे याद करो, एक बार ऐसे आंख बंद करो, पांचों मीनिंग बोल डालो, एसिडुअस, एबॉमिनेबल, अटरली, कॉन्फ्रंट, उसके बाद मैंने ऑगरी की मीनिंग। 5 मीनिंग सर आपने आज मुझे पढ़ाया, ये पांचों मीनिंग मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। कभी भी आप पूछिए, कहीं भी आप पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। ऐसे ही आपको वोकैब कराया जाएगा, 20 मिनट लग जाए, 22 मिनट लग जाए, लग जाने दो। अपने पास 8-9 महीने हैं पेपर के लिए, तब तक अगर पर डे चलेंगे ना, ये 5 आना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 3-4 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के फंसना तय है। लिख के ले लिएगा, किसी क्लास की मीनिंग आके फंस जाएगी। बाकी ऑनलाइन टेस्ट अरेंज किया जाएगा, उसके बाद आप देखते हैं ईडीएम वाला। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।